नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। नवाज शरीफ का बरतानिया के गजा की सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली हमलों की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी हुकूमत फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। दो 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फ़ैसले किए। वो मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जरा वतनी भी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तान और आवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नज़र है। मईशत के फ़ैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफ़िक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम भरोसा रखती है हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। सियासतदान, इंतज़ामिया मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आईन इजाज़त ना दे। नौमई वाक़यात की मजम्मत की, तशद्दुद की सियासत के खिलाफ हो। मईशत बना गजीनों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर इआदा किया। गजा में जुल्म पर दुनिया की आलमी रहनुमाओं की खामोशी अफसोसनाक है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बैठाना पड़ेगा। अब वो रेस्ट करें। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुके हैं। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अनोखा लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की। अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा। और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। 70-80 केसेस में मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए। और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की। किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। अनोखा लाडला 3 जीतेगा। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होता है। 3-4 सीटें फजलुर रहमान लेंगे। आसिफ जरदारी भी ताज छाती से लगा कर खेलते हैं। मुझ पर 80 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रज़ाई ले ली है। शेख रशीद। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन पीटीआई 7 वाले सेल में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही।
एवन फील्ड रेफरेंस और लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को लजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बायस सानहा 9 मई देखना पड़ा। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर हुई जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी। फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। अदालत उज़्मा का हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शहदा फोरम बलोचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करार देने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद शहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मुआज़्ज़ 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़